हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट पर्ल्स। सो इस वीडियो में आज हम रिएक्ट राउटर डोम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करते हैं, कौन से फंक्शंस और कौन से लाइक हुक्स हम रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो हमने अभी एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स भी क्रिएट करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। अब मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ, कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज़ होगा, मैं सारा कुछ अभी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम इसके लिए एक राउटिंग क्रिएट कर लेते हैं। हमें राउटिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पे रिएक्ट राउटर ब्राउज़र राउटर को ऐड करना होगा। जैसे हमने अगर से आपने मेरी ओल्ड वीडियो नहीं देखे तो हमने हमारी रिएक्ट राउटर डोम की ओल्ड वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर हमने सारे हुक्स और लाइक कंपोनेंट्स वगैरह सेपरेटली हमने लाइक उसकी वीडियो बनाई है डिटेल्ड में। आप उसे देख सकते हो। हम यहाँ पे उसका सिर्फ यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डोम से ब्राउज़र राउटर एंड हम हमारे ऐप को ब्राउज़र राउटर से रैप करा देंगे। ओके, एंड हम यहाँ पे हमारी राउटिंग क्रिएट करेंगे। एंड राउटिंग को हम app.js को लाइक सिंपल ही रखते हैं। ऐप राउट जो हमारा ऐप कंपोनेंट होता है, इसे हम यहाँ पे क्लीन ही रखते हैं। मतलब मोस्टली एप्लीकेशन में यहाँ पे हम नॉर्मली इसे ज़्यादा हमारे नेविगेशंस वगैरह या फिर राउटिंग्स वगैरह हम यहाँ पे नहीं लिखते। उसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे बना लेता हूँ ऐप routes.js। मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लूँगा, कॉन्स्ट ऐप राउट। इसका एक कंपोनेंट बना लेंगे हम, यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम एंड इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप राउट्स एंड यहाँ पे हम हमारा राउट्स क्रिएट करेंगे। ओके, ये एक राउटर डोम से मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक राउट्स भी इंपोर्ट कर लेता है एंड राउट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड राउट्स के अंदर हमारे आएंगे राउट एंड राउट के अंदर हमारा रहता है लाइक हमें सबसे पहले तो देना होगा पाथ। हम इसको दे देते हैं पाथ login/login एंड इसमें हमें पास करना होगा एलिमेंट। मैं लॉगिन पेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ हूँ, मैं डायरेक्टली उसे यूज़ कर लूँगा लॉगिन कंपोनेंट को। ओके, सो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ मैनुअली। इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम pages/login। ओके, यहाँ से मैं इस लॉगिन को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, एंड मैं ऐप राउट्स को यहाँ पे रेंडर करा देता हूँ ऐप हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन कंपोनेंट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे आपका साइन अप वगैरह भी प्लेस करा सकते हो। यहाँ पे साइन अप ये कंपोनेंट भी हमें इंपोर्ट करना होगा। ओके, ये मेरा लॉगिन हो गया, लॉगिन फॉर्म एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन अप आ गया। ओके, हम लॉगिन को मैंने ये लॉगिन पेज यहाँ पे बना के रखा है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल सा हमारा यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है जिसमें 2 इनपुट है, एक यूज़र नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए एंड एक सबमिट बटन है। सबमिट बटन के अंदर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शंस में यहाँ पे आप करोगे आपकी API हिट, API लाइक जो भी आपका लॉगिन की API रहेंगी, तो यहाँ पे आप उसका यूज़र नेम पास करना है या ईमेल पास करना है, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। जो उसका रिस्पांस आए, इफ़ इस रिस्पांस सक्सेस होता है तो आप यहाँ से टोकन को सेट करवाओगे आपके लोकल स्टोरेज में एंड नेविगेट कराओगे। ओके, सो मैं अभी तो हमारे पास API नहीं है, तो मैं डमी डायरेक्टली जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो मैं टोकन को सेट करवा दे रहा हूँ एंड नेविगेट करा दे रहा हूँ
होम पर, मीन्स रूट नेविगेशन पर। ओके, अभी हमें रूट को भी मतलब डिज़ाइन करना होगा। सो मैं ऐप राउट्स को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक और राउट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं पास कर दूँगा ऐप, होम। मेरे कंपोनेंट यहाँ पे सजेशन में क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मैनुअली फ्रॉम पेजेस स्लैश होम। ओप्स, यहाँ पे सिंटैक्स एरर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो होम यहाँ पे आ गया। ओके, होम में मैंने कुछ प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराया, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगा। बट यहाँ पे मुझे चाहिए रहता है हेडर्स भी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, होम कंपोनेंट में जाकर यहाँ पे मैं हेडर्स को भी रेंडर करा दूँगा। ओके, तो ये हेडर्स मुझे इंपोर्ट करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट सेट, हेडर्स फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हेडर रेंडर हो गया। बट इससे क्या होगा कि हम जितने भी पेजेस रहेंगे, जैसे हमारा होम पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, सब अलग अलग पेजेस है, तो सारे पेज में ना ये हेडर्स हमारा कंपलसरी रहेंगे ही। लाइक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइक कॉन्टैक्ट अस का भी मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ राउट से, तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस एंड इसे यहाँ पे रेंडर करा दूँगा। कॉन्टैक्ट अस, ओके, एंड ये कंपोनेंट को मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ। सो यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, सॉरी, कॉन्टैक्ट अस। तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस आ गया, बट कॉन्टैक्ट अस के साथ में भी मुझे हेडर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे अपना हेडर को रेंडर कराना होगा इस वे से। बट ये वे सही नहीं होता, क्योंकि आपको देखो यहाँ पर भी हेडर्स को रेंडर कराना है, होम में भी रेंडर करवाना है, ऐसे जितने भी पेजेस रहेंगे जिसमें आपको हेडर्स को रेंडर कराना होगा, तो सब में आपको ऐसा मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा हेडर्स को। और जितनी बार भी मतलब लाइक मैं होम पे जा रहा हूँ, देन फिर अबाउट अस पे जा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे भी जाऊँगा तो वो वहाँ पे आपका हेडर री रेंडर होगा। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमारा रिएक्ट आउटर डोम में हमने देखा था। ओके, नेस्टेड राउटिंग में आप देखोगे मेरी ओल्ड वीडियोस में रिएक्ट आउटर डोम की नेस्टेड राउटिंग में मैंने ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ था। लाइक यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा रूट एंड इसके अंदर मैं पास करूँगा एक एलिमेंट। ओके, एंड यहाँ इस राउट की नेस्टेड राउटिंग में मैं ये कॉन्टैक्ट अस वगैरह पास करूँगा, मेरा होम पेज और कॉन्टैक्ट अस। होम को मैं यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूँगा एंड कॉन्टैक्ट अस को भी डायरेक्टली पास करूँगा, स्लैश नहीं दूंगा यहाँ पर। ओके, बिकॉज ये नेस्टेड राउटिंग है। अब एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट में मैं डाल सकता हूँ आउटलेट। मैं इंपोर्ट ले लेता हूँ आउटलेट को। अभी आप देखोगे ये सिमिलरली वर्क करता है। ओके, मीन्स जब मैं राउट पे जाऊंगा एंड राउट पे मेरा कुछ भी पाथ नहीं रहेगा तो होम होगा, एंड रूट पे सेम मैं कॉन्टैक्ट अस पास करूँगा तो मेरा कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होगा। ओके, तो ये था आउटलेट का। एंड यहाँ पे इस आउटलेट की जगह मैं कस्टम यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, लेआउट। ओके, इंपोर्ट ले लेता हूँ मैं लेआउट को। एंड ये लेआउट को यहाँ पर रेंडर करता हूँ। ओके, और मैं ये लेआउट के कंटेंट को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप अभी के लिए इसका स्किप कर दीजिए, क्या है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके,
सो यहाँ पे मैंने हेडर रेंडर किया है, देन आउटलेट को रेंडर किया है। मीन्स आउटलेट बोले तो जो भी आपका कंटेंट रहेगा, मीन्स ये वाला कंटेंट, जैसे ये वाले कंपोनेंट का कंटेंट या कॉन्टेक्टस कंपोनेंट का कंटेंट वो रहेगा, वो जाएगा आउटलेट में, और ये आपका एज इट इज़ रहेगा। अगर से आप राउट चेंज कर रहे हो इसमें से, तो ये सिर्फ ये एज इट इज़ रहेगा हमारा हेडर्स, और इसके अलावा आप यहाँ पे साइड बार वगैरह भी पास करा सकते हो, तो साइड बार हेडर्स वगैरह एज इट इज़ रहेगा, आउटलेट सिर्फ चेंज होगा हमारा कंटेंट के हिसाब से। ओके, तो इस वजह से हम यहाँ पे करेंगे। एंड या तो मैं यहाँ पे इसे रेंडर करा दिया। अभी मैं राउट पे जाता हूँ। ओके, सो अब ये जो होम है हमारा, सपोज़ ये लॉगिन के बाद ही मतलब रेंडर होना चाहिए। अभी मैं इसे कमेंट करा देता हूँ। अब कोई भी बंदा आएगा, मतलब लाइक अगर से ये, एक मिनट, मैं हेडर्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ हमारे होम से, क्योंकि डबल डबल हेडर्स दिख रहे हैं ना। ओके, सो यहाँ पे अब कोई भी बंदा आएगा आपका होम पेज एक्सेस कर सकता है, बट आपको होम को मतलब ऑथराइज जो यूज़र्स रहेगा, जो लॉगिन करके आएगा, सिर्फ उसी को दिखाना है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, लाइक कि बंदा जब लॉगिन कर लिया तभी आपका होम पेज दिखे, अदरवाइज़ वो लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाए। ओके, तो उसके लिए ये लॉजिक लगता है। जैसे हमने यहाँ पे आउटलेट लेआउट्स में ही बना दिया है कि टोकन देख लेंगे कि लोकल स्टोरेज में टोकन अवेलेबल है या नहीं। अगर से टोकन अवेलेबल है, टोकन अवेलेबल नहीं है, सो हमारा यहाँ पे नेविगेट हो जाए लॉगिन पेज पर, अदरवाइज हमारा जो आउटलेट का कंटेंट है वो डिस्प्ले हो और हेडर डिस्प्ले हो। ओके, अदरवाइज ये नेविगेट हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज पर अगेन। ओके, तो जैसा कि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो ये कहाँ चला जा रहा है, लॉगिन पेज पर डायरेक्टली। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। एंड जब मैं लॉगिन कर लूँगा, तो लॉगिन करने के टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लोकल स्टोरेज पर एक टोकन को सेट करा देता हूँ, डमी स्ट्रिंग। ओके, एंड ये स्टोर हो एंड नेविगेट कर दे रहा हूँ होम पेज पर। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ से मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ओके, एंड हमारे हेडर्स के अंदर आप कंटेंट देख सकते हो कि हेडर्स में मैं सिंपल सा एक यहाँ पे ULLI लिया हुआ है, एंड यहाँ से नेविगेट किया हूँ होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड लॉगिन। जैसे लॉगआउट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो पहले तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, जहाँ से मैं उसको जो टोकन सेट किया हुआ है लॉगिन पर, वो टोकन मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ एंड लॉगिन पर डायरेक्टली रिडायरेक्ट करवा दे रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से लॉगआउट करके लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो गया। अभी मैं लॉगआउट हो चुका हूँ। अब मैं लाइक अगेन होम को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ लॉगिन एंड एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो लॉगिन पर फिर से रिडायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैं टोकन को रिमूव कर दिया है। ओके, लॉगआउट के थ्रू, लॉगआउट फंक्शन के थ्रू। ओके, तो ऐसे ही आप जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे आप यहाँ पर पास करवा सकते हो। जैसे मेरा कॉन्टैक्ट अस हो गया, यहाँ पे मैं अबाउट अस भी डाल सकता हूँ। ओके, सो मैं अबाउट अस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट about us from pages / about us। ओके, तो ये about us यहाँ पे जाएगा। तो मैं यहाँ से लॉगिन करके आप देख सकते हो कि ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने मुझे about us करना होगा। तो ये मैं अबाउट अस पे जैसे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट अस का मेरा पेज ओपन हो गया है। मेरा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक हेडिंग ही रेंडर की हुई है ओनली। एंड कॉन्टैक्ट अस पे भी सेम मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस डिस्प्ले कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से हेडर्स निकालना होगा, डबल रेंडर होगा। ओके, एंड लॉगआउट पे लॉगआउट होके वो नेविगेट हो जा रहा है लॉगिन पर। ओके, एंड होम पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ प्रोडक्ट की डिस्प्ले हो रही है। अब मैं होम पेज जब मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक टेबल लिया हुआ है। टेबल्स में कुछ टेबल हेडिंग्स है, एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स को रेंडर कर रहा हूँ। ये सारा कुछ मैंने हमारी ओल्ड वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक हम APIs वगैरह कैसे कॉल कर सकते हैं, लाइक उसे डिस्प्ले वगैरह कैसे करा सकते हैं। अगर से मेरा आपने ओल्ड वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। ओके, तो यहाँ से मैंने सिंपल सा एक प्रोडक्ट को गेट किया हुआ है फेच कॉल के थ्रू। फेच कॉल के एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो मैंने प्रोडक्ट के ऊपर
एक स्टेट पे सेट कर दिया सेट प्रोडक्ट्स के फंक्शन के थ्रू। ओके, एंड इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैंने रेंडर कर दिया है। ओके, सिंपल है। अब यहाँ पे एक नेविगेशंस का लाइक लॉजिक आता है। जैसे मुझे व्यू करना है, लाइक इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल को व्यू करना है न्यू पेज पर। ओके, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके दो मेथड होते हैं, मैं दोनों भी एक्सप्लेन करूँगा। लाइक आप आईडी भेजकर भी मतलब प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी डिटेल भेजकर भी आप प्रोडक्ट को व्यू करवा सकते हो। अब वो कैसे होता है, हमने लाइक यूज़ लोकेशन भी देखा हुआ है, यूज़ पैरेंट्स होस्ट भी देखा हुआ है। जैसे हमने एक स्टेट के थ्रू नेविगेशन स्टेट के थ्रू डेटा वन राउट टू अनदर राउट हम सेंड करते हैं ना, तो उस वे से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाए हुए हैं। लाइक इसमें सिंपली लाइक एक हेडिंग डिस्प्ले हो रही है, इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। ओके, तो मैं इस प्रोडक्ट डिटेल को यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ प्राइवेट आउट में। हमारे ये हमारा सारा कुछ प्राइवेट आउट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टोकन को चेक कर रहे हैं। अगर टोकन है तो ही नेविगेट हो, अदरवाइज नहीं हो। तो मेरा यहाँ पे ये जो राउट्स बनेगा ये प्राइवेट राउट रहेंगे। ओके, ये पब्लिकली एक्सेसिबल रहेंगे। कोई भी यहाँ पे एक बंदा लॉगिन है, लॉग आउट या लॉगिन नहीं है, तो ये दोनों राउट्स को एक्सेस कर सकता है। इस राउट्स को सिर्फ लॉगिन वाला बंदा ही एक्सेस कर सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, राउट नेम दे देता हूँ डिटेल्स। ओके, एंड इसे मुझे इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल फ्रॉम पेजेस। अब इस पर क्लिक करके मुझे नेविगेट करवाना होगा। तो मैं इस बटन को सबसे पहले तो इस बटन पे ऑन क्लिक लगाता हूँ। ऑन क्लिक, ओके। सो पहले हम डेटा वाला को देख लेते हैं कि डेटा के साथ हम कैसे वर्क करा सकते हैं, देन हम आईडी वाला देखेंगे। ओके, सो नेविगेट विथ डेटा। ओके, एंड यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को पास कर दूंगा। जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है ना, उस सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, जो मतलब मैप में हमें दे रहा है। एंड इस वाले फंक्शंस को मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा यहाँ पर। ओके, कॉन्स्ट नेविगेट, एंड यहाँ पर मुझे नेविगेशन का लॉजिक लिखना होगा। तो नेविगेशन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ नेविगेट यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ नेविगेट, एंड मुझे इसे इंपोर्ट कराना होगा रिएक्ट आउटर डोम से। ओके, एंड यहाँ पे मेरा नेविगेट आ गया। एंड नेविगेट को मैं कॉल कर दूंगा। मुझे कौन से पेज पर रिडायरेक्ट करवाना है? डिटेल पेज पर। ओके, डिटेल्स पेज पर। एंड मुझे यहाँ पे कुछ स्टेट भेजना है। स्टेट में क्या रहेगा, मैं यहाँ पे एक आइटम्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ आइटम या डेटा वगैरह, कुछ भी आप ले सकते हो। एंड इस डेटा को डायरेक्टली मैं स्टेट में पास कर दे रहा हूँ। ओके, एंड जब ये डिटेल पेज पे जाएगा तो ये स्टेट को भी लेकर जाएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे राउट्स में बनाया हुआ है, राउट में मैं डिटेल पे हमारा प्रोडक्ट डिटेल पेज रेंडर कर रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट डिटेल पे मैं उस स्टेट को एक्सेस कर सकता हूँ। कॉन्स्ट लोकेशंस इक्वल्स टू यूज़ लोकेशंस, एंड इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट आउटर डोम से। यूज़ लोकेशंस, ओके, एंड मैं इसे कंसोल करके दिखाता हूँ कंसोल में क्या आ रहा है हमारा। लोकेशन डेटा ये क्या एरर है? ओके, ये यूज़ लोकेशंस नहीं, यूज़ लोकेशन होता है। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ।
सबसे पहले तो ओके। जैसे ही मैं ये व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये नेविगेट हो गया प्रोडक्ट डिटेल पेज पर। एंड यहाँ पे आप कंसोल्स देख सकते हो कि स्टेट के अंदर हमारा जो जिस पे हम क्लिक किए उसका डेटा आ गया। अगर से मैं होम पे जाता हूँ एंड इस पे क्लिक करता हूँ MBJ वुमेंस सॉलिड शॉर्ट, ओके, इसके ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हो वही डेटा यहाँ पे आ रहा है। ये टाइटल पे देख सकते हो आप MBJ, ओके। तो देन फिर यहाँ पे आप उसे डिस्प्ले करा सकते हो लाइक प्रोडक्ट डिटेल। एंड यहाँ पे मैं टाइटल पे पास कर देता हूँ टाइटल, लोकेशन डॉट स्टेट डॉट टाइटल, यस। तो आप देख सकते हो टाइटल आ गया। सेम आपको प्राइस डिस्प्ले कराना है तो आप यहाँ पे प्राइस डिस्प्ले करा दीजिए। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस आ गया। इमेज डिस्प्ले करानी है तो सिंपल सा आपको इमेज टैग यूज़ करना पड़ेगा, SRC यूज़ लोकेशन, और प्राइस की जगह मैं डाल दूँगा इमेज। तो आप देख सकते हो इमेज भी आ गई उसकी, ओके। तो इस वे से आप यूज़ लोकेशन से डेटा उस पेज से इस पेज पर भेज सकते हो एंड व्यू करवा सकते हो। लाइक इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे रेंडर हो गया यूज़ लोकेशन के थ्रू, ओके। अगर से आपको इसको आईडी के थ्रू भेजना है, इसमें एक इशू यही होगा कि आप इसको बाद में एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड एक न्यू टैब पे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि टाइटल अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको यूज़ लोकेशन के थ्रू डेटा सेंड करना पड़ेगा, तो वही आप यहाँ पे रेंडर करा सकते हो। इसको आप मतलब शेयर वगैरह नहीं कर सकते या फिर सेम चीज़ मतलब दूसरे ब्राउज़र पे या नेक्स्ट ऐप पर ओपन नहीं कर सकते। पेज मीन्स ओपन करोगे बट डेटा आपका डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसको इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हमें यूज़ करते हैं पेरेंट्स के थ्रू हम डेटा लाइक सिर्फ आईडी सेंड करते हैं, देन उस आईडी से हम डेटा को गेट वगैरह करते हैं। अगर से लाइक थोड़ा मतलब एक आईडी डेटा है तो हम डायरेक्टली आईडी के पेरेंट्स के थ्रू भेज सकते हैं, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक राउट और बनाता हूँ, डिटेल विथ पैरम, लाइक इसे ऐसे ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आईडी, ओके, एंड विथ पैरम, ओके। सेम कंपोनेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया है और उसका रीनेम कर दिया मैंने विथ पैरम। एंड यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए हैं, एक प्रोडक्ट डिटेल एंड एक प्रोडक्ट डिटेल विथ पैरम, ओके। एंड या सो इसको मैं राउट में भी ऐड करवा देता हूँ। एंड इसमें जाएंगी हमारी आईडी, ओके। सो मैं इसे पहले बंद कर लेता हूँ एंड होम पे जाता हूँ। एंड यहाँ से मैं क्लिक करने पर हमारी आईडी सेंड करने चाहिए। तो ये पेज के बाद जो स्लैश वाला रहेगा वो आईडी रहेंगे, जैसे हमने हमारे रिएक्ट राउटर डोम के उसमें देखा था डायनामिक राउटिंग में कि हम ये पेरेंट्स को कैसे सेंड कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से होम पेज पर जाएंगे एंड इसके क्लिक पर मैं नेविगेट करा देता हूँ यहीं पे डायरेक्टली नेविगेट स्लैश डिटेल स्लैश, एंड इसमें कॉन्केटनेट करा दूंगा मैं प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी, ओके। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा राउट चेंज हो गया। अभी एरर आ रहा है वो क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज नहीं किया, यूज़ लोकेशन ही यूज़ किया हुआ है डेस्टिनेशन, ओके। तो आप यहाँ पे राउट देख सकते हो कि हमारा राउट यहाँ पे आ गया। एंड या मैं इसे रिलोड करा देता हूँ। एंड अभी मैं जाऊँगा विथ राउटर वाले विथ पेरेंट्स वाले कंपोनेंट में एंड यहाँ से यूज़ लोकेशन रिमूव करके एंड इसे भी मैं अभी के लिए कमेंट आउट करूँगा। कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू यूज़ पैरम्स,
एंड इस पैरम्स को मैं कंसोल करता हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है। अभी आईडी वाली बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे आईडी मिल गई, जो मैं आईडी यहाँ से सेंड कर रहा हूँ। अगर से मैं दूसरे कोई प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 6 आ गया, जो कि मेरा URL पर भी अवेलेबल है। अब इस 6 की मदद से मैं हमारे प्रोडक्ट की डिटेल को गेट करूँगा विथ API फ्रॉम द API। कॉस्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, सॉरी, एंड यहाँ पे मैं पास कर दूंगा आईडी। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे होम पेज पे लिखा हुआ है, सेम हमारी एपीआई यहाँ पे अगेन यूज़ करूँगा। बट यहाँ पे आप फेक स्टोर में देख सकते हो कि आपको ऑल प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑल प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे आप ये वाला एपीआई हिट करा सकते हो, इससे आपको ऑल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे स्लैश में आईडी भी भेजना होगा। लाइक /1 भेजा तो मैं 1 वाली आईडी का डेटा यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर से सिमिलरली मैं 4 सेंड करता हूँ तो 4 वाले प्रोडक्ट की यहाँ पे आप आईडी देख सकते हो। तो इस वजह से मैं आईडी के थ्रू गेट करूँगा प्रोडक्ट। यूज़ इफेक्ट का यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ऑनलोड पर गेट कराना है। ओके, तो जैसे ही मेरा पैराग्राफ चेंज होगा तो मेरा यूज़ इफेक्ट चलना चाहिए। बाय द वे ये सिर्फ 1 टाइम ही कॉल होगा, बिकॉज ये यूज़ पैराम हमारा 1 टाइम ही आएगा ना ऑनलोड पर। ओके, सो यहाँ से मैं इसे कॉल करा दूँगा एंड यहाँ से पास कर दूँगा params.id। ओके, ये प्रोडक्ट उसका गेट होगा तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इक्वल टू यूज़ स्टेट एंड इसमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करा देता है एंड सेट प्रोडक्ट में हमारा रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो पास कर देंगे। बट एपीआईज में मैं यहाँ पे इसके साथ कॉन्कैटिनेट करा दूंगा आईडी, जो कि हमारा ये पेरेंट्स से आ रहा है। अगर से आप चाहे तो डायरेक्टली इसको यहाँ भी पास करा सकते हो, तो पेरेंट्स में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये वाला डायरेक्टली आप पेरेंट्स को कॉन्कैटिनेट करा सकते हो। मुझे यहाँ पे स्लैश भी देना होगा। ओके, तो ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए एपीआई है एंड वो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा एंड हम इसको प्रोडक्ट वाले स्टेट में सेट करवा दे रहे हैं। ओके, एंड सेम ये प्रोडक्ट को हम रेंडर करा देंगे जैसा कि हमने इसके पहले यूज़ लोकेशन को रेंडर किया था। इसे सेव करता हूँ, लेट्स सी। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ गया। फिर मैं होम पे जाता हूँ। अब बाय आईडी ये देख सकते हो हमारा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस वजह से हम डेटा को सेंड करवा सकते हैं, लाइक उसमें सिर्फ आईडी भेज सकते हैं। अभी आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे एंड न्यू टैब पर जाके चेक करोगे तो आपको वही प्रोडक्ट दिखेगा। इवन अगर से आप यहाँ से यहाँ से भी चेंज कर सकते हो 7, तो आपको मिल जाएगा। ये शेयरेबल रहती है ये लिंक, बट से वही चीज़ आप पर लाइक लोकेशन के थ्रू, मुझे नेविगेशन स्टेट के थ्रू सेंड करोगे तो वो प्रॉपरली मतलब आप शेयर वगैरह नहीं कर सकते उस लिंक को। अगर से कोई डेटा है जो इंटरनली ऐप के थ्रू आप सेंड करवा रहे हो तो वो टाइम आप यूज़ लोकेशन वगैरह का यूज़ करोगे। अगर से कोई डेटा है जो शेयर मतलब वो लिंक आपको शेयर वगैरह करना, जैसे आप अमेज़ोन वगैरह पे चेक करते हो, प्रोडक्ट पे जाते हो, देन वो प्रोडक्ट को आप शेयर भी कर सकते हो दूसरे से, देन फिर वो सेम प्रोडक्ट दूसरा बंदा ओपन कर सकता है। तो वो टाइम हम यूज़ पैरम का यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे लुक हमारा जो लाइक URL रहता है उसी के अंदर प्रोडक्ट का कुछ आईडीज़ वगैरह रहती है, यूनिक आईडी वगैरह, तो उसके थ्रू वो प्रोडक्ट विच हम गेट करते हैं एपीआई के थ्रू। तो इस वजह से हम नेविगेशन का यूज़ करवा सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे यूज़ किया है। एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडेक्स में ब्राउज़र राउटर ऐड किया हुआ है, क्योंकि राउटिंग को हम ऐड करने के लिए ब्राउज़र राउटर से रैप कराना ही होता है, ये कंपलसरी है। ओके, एंड हमने अब app.js में जाएंगे। app.js में हमने सिंपली रेंडर किया हुआ है रिएक्ट राउट्स को, एंड ऐप राउट्स को हम एक हमारा कस्टम कंपोनेंट है, उस ऐप राउट्स के अंदर हमने राउट्स क्रिएट किए हुए हैं एंड उस राउट्स में हमारे कुछ राउट है
जैसे लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया। ओके, तो ये हमारा कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो लॉगिन हो या नहीं हो उसमें हम लॉगिन इसको ऐड किया हुआ है। और एक नेस्टेड राउटिंग हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा रूट पर रहेगा। एंड रूट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, डिटेल है, जो कि हम यूज़ लोकेशन नेविगेशन स्टेट के लिए यूज़ किए हुए। एंड एक डिटेल्स पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज, जो कि हम आईडी के लिए यूज़ किया हुआ है। ओके, दोनों भी डिफरेंट है, आप यहाँ पे नेम पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भी डिफरेंट ही लेगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन के अंदर एक लॉगिन फॉर्म है, सबमिट के ऊपर यहाँ पे हमने लोकेशन टोकन को सेट करवा दिया एक रैंडम स्ट्रिंग, एंड नेविगेट करा दिया रूट पाथ पर। ओके, एंड सिमिलरली आप हो लेआउट का एक कॉन्सेप्ट है। लेआउट के अंदर आप चेक किए कि आपका टोकन अवेलेबल है या नहीं। टोकन अवेलेबल नहीं है तो ये रिटर्न से नेविगेट करवा दिया लॉगिन पर कि आपको ये जितना भी मतलब राउट रहेगा इस वाले लेआउट के अंदर, वो सारा कुछ प्राइवेट ही रहने वाला है। ओके, मीन्स जो लॉगिन पहले बंदा नहीं किया हुआ है तो वो इस राउट को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, एंड यहाँ पे आप हेडर रेंडर किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहे तो साइड बार भी रेंडर करा सकते हो, वो वन टाइम ही रेंडर होगा, ऐसा साइड बार वगैरह। अब यहाँ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह भी करा सकते हो अपने वे से। एंड हमने यहाँ पे रेंडर कर दिया आउटलेट को। ओके, तो ये हमारा था लेआउट। इसी तरह आप मल्टीपल लेआउट्स भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक ये हमारा होम लेआउट हो गया, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यूज़र लेआउट एक बना सकते हो। एंड उसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी दे सकते हो, लाइक उसका साइड बार अलग रहेगा, हेडर अलग रहेगा, एंड उसके राउट्स कुछ अलग रहेंगे। तो इस वे से भी आप बना सकते हो अलग अलग राउट्स। एंड हमारे होम में जब मैं जाऊँगा तो API से मैं डेटा गेट कर रहा हूँ, एंड उस डेटा को यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करा रहा हूँ। एंड उस बटन क्लिक पर मैं पास कर रहा हूँ हमारा लाइक कौन से पेज पर नेविगेट होना है वो पास, एंड उसमें कॉन्ग्रेनेट करा दे रहा हूँ प्रोडक्ट की आईडी, ताकि हमारा वो प्रोडक्ट की आईडी पैरंट्स में चला जाए, मीन्स URL पर चला जाए उसके लिए। एंड एक नेविगेट कर रहा हूँ मैं, मीन्स एक इनर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं पास कर दे रहा हूँ हमारा प्रोडक्ट की डिटेल, जितना मतलब जो सिंगल प्रोडक्ट आएगा, जिस भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रोडक्ट की डिटेल इस फंक्शन में पास हो जाएंगी। एंड ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ नेविगेट को कॉल कर रहा है। एंड यहाँ पे वो डेटा को लाइक जो पैरेंट्स में हम गेट कर रहे हैं वो डेटा को स्टेट में सेट करवा दे रहा है, मीन्स पास करवा दे रहा है। ओके, नेविगेट के साथ। एंड प्रोडक्ट डिटेल पेज पे हम सिंपल जी यहाँ पर हमारा लोकेशन से डेटा गेट करवा के उसे प्रिंट करवा रहे, रेंडर करवा रहे। एंड विथ पैरम्स वाले कंपोनेंट के अंदर हम पहले डेटा को पहले आईडी ले रहे हैं पैरम्स से, एंड देन फेच कर रहे हैं हम प्रोडक्ट की डिटेल्स, एंड देन उस डिटेल को सेट करवा रहे स्टेट में, एंड उस स्टेट की वैल्यू यहाँ पे हम रेंडर करवा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट। इस वे से आप मीन्स बिग प्रोजेक्ट में भी लाइक यूज़ कर सकते हो इस तरह की राउटिंग। मेनली तो इसी वे से हमारी राउटिंग को लाइक मैनेज करते हैं, जैसे प्राइवेट राउटिंग वगैरह। तो आप इसको और इन्हांस कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, हेडर्स वगैरह एंड प्रोडक्ट डिटेल वगैरह पेज यहाँ पे ऐड और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस वजह से आप राउट को यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा रिएक्ट राउटर डोम का ओवरव्यू, एंड लाइक फुली लाइक मे बी ऑफ इसमें कुछ ही मतलब टॉपिक छूटे हुए होंगे, बाकी तो हमने सिंगल सारा कुछ ही कवर किया हुआ है, और इसमें हमने मोस्टली तो कवर कर लिया है। ओके, सो यहीं तक था हमारा ये वीडियो। हम अब होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा। एंड अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।